वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। इसमें क्वेश्चन है, अ बैग contains three red and four black balls. While another bag, that is bag number 2, contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn. One ball is drawn at random from one of the bags and it found to be red. फाइंड द, या अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द probability that it was drawn from बैग सेकंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बैग है, उसके पास उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग है, उसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी भी एक बैग से बॉल निकाली गई है, एंड इट वॉज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारे पास E1 जो है, लेट E1 हमने माना बी द इवेंट ऑफ चूजिंग द बॉल फ्रॉम बैग 1 और E2 हमने माना बॉल चूजिंग फ्रॉम बैग 2। अब 2 बैग हैं तो E1 आपको पता है, ये PE1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। 2 बैग हैं, उनमें से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी, और PE2 भी सेम आएगा। ये हो गया। अब हमारे पास जो है बॉल जो है वो रेड है, तो P, अगर हम प्रोबेबिलिटी जो है A/E2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, A/E1 एंड A/E2 हम निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ ड्रॉइंग अ बॉल, A मीन्स रेड बॉल, ड्रॉइंग अ बॉल रेड फ्रॉम बैग E1। तो E1 से हमने रेड निकालना, तो E1 में टोटल बॉल्स कितनी हैं, 7, और E2 में बॉल्स कितनी हैं, 6, 5, 11, टोटल बॉल्स 11। तो A/E1 कितना आ जाएगा रेड होने का प्रोबेबिलिटी, 3/7, और सेम PA/E2 कितना आ जाएगा, क्योंकि वहाँ रेड है 5 बॉल्स 11। तो हमारी समझ में ये बात आई कि जो हमारी रेड बॉल्स हैं
उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम सेलेक्ट करते हैं E1 से, और PAE2 यानी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास आप यहाँ देखिए बैग 2 में हमारे पास 5 रेड है, तो अब हमारे पास हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी जबकि बॉल रेड हो और वो E2 से हो, ये हमें निकालना है बेसिकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2 व्हेन द रेड बॉल इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि हमने जो बॉल निकाली, जैसे ये क्वेश्चन है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट वाज फाउंड टू बी रेड, तो रेड होने की इसकी प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल तो ऑलरेडी है वो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो E2 से है, तो इसको हम ऐसे बिकॉज इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन PE2/A। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि सिंपल क्या होगा, PE2, और यहाँ पर आ जाएगा PA/E2, ओके, और यहाँ पर आएगा टोटल जो प्रोबेबिलिटी है PE1 की सेलेक्ट होने की मल्टीप्लाइड बाई PA/E1 प्लस PE2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि रेड को हमने सेलेक्ट किया है E2 से। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम पे भी डिपेंड कर, ये बेस थ्योरम पे ही डिपेंड है क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। तो PE2 आपको पता ही है, हाफ इंटू PA/E2 दैट विल बी 5/11, यहाँ पर PE1 दैट इज हाफ इंटू PA/E1 दैट इज 3/7 प्लस हाफ दैट इज PAE2 दैट इज 5/11। तो इस तरीके से 5/22 एंड 3/14 प्लस 5/22, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आता है सॉल्व करके, दैट इज 35/68। तो बच्चों ये बेस थ्योरम पे एक सवाल था जो हमने सॉल्व किया। अब हम थोड़ा इसकी समरी देखते हैं। तो समरी में क्या था, हमको एक आ गया था कि 2 बैग हैं, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और दूसरे के अंदर 5 रेड बॉल हैं। तो ये रेड बॉल हो गई, तो रेड हमारे पास यहाँ थी 2 बैग में थी अलग अलग, तो इसमें 3 रेड 4 ब्लैक, इसमें 5 रेड 6 ब्लैक बॉल थी। तो टोटल अगर देखा जाए तो बॉल बैग ए के अंदर 7 बॉल्स थी और बैग 2 के अंदर हमारे पास 11 बॉल्स थी। अब हम एक बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, किसी भी बैग से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इट वॉज फाउंड टू बी रेड, वो पाया गया कि वो बॉल क्या है, रेड है। तो अब हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल तरीके से इसको देखेंगे कि हमारे पास बैग कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल बैग्स हमारे पास हैं 2। तो E1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पहले बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी E1 मानी है हमने, और दूसरे बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमने E2 मानी है, दैट इज PE1 इज हाफ, PE2 इज हाफ। अगर रेड सेलेक्ट हुई है तो यानी कि अगर E1 से सेलेक्ट हुई है रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PA/E1, यानी कि रेड की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि E ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो 3/7 और इसका होगा 5/11, सेम कॉन्सेप्ट से। देन वी विल अप्लाई द बेस थ्योरम, दैट इज PE2 यानी E2 यानी दूसरे बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि A यानी रेड बॉल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, दैट इज PE2 multiplied by PA/E2, then PE1 multiplied by A/E1 plus PE2 multiplied by PA/E2। तो इसको हम इस तरीके से वैल्यूज़ की रख देंगे और हमारा लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से
ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर थोड़ा इसको अच्छी तरह से तैयार करके जाइए। एंड वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लेके अपने को सफल बनाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।